ज़िद के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूँगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब, पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला का एजाज अपने नाम कर लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। ऑपोजिशन का बाइकआउट और वॉकआउट। मरियम नवाज ने वजीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आला का रमजान पैकेज, एयर एम्बुलेंस, मुफ्त इमरजेंसी अद्वियात का ऐलान, मुफ्त वाईफाई, 25,000 रुपए इंटर्नशिप वजीफे समेत सेहत, तालीम और नौजवानों के लिए भी पैकेजेस का ऐलान। Sayyid Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनने का एजाज। मुराद अली शाह को 112 वोट मिले। MKM के अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। GDA, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बॉयकॉट। MKM की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला बनने वाले पहले सियासतदान बन गए। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, सदर ने आइन से रूगर्दानी की है। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शहरी रहमान ने कहा, सदर को जाने से पहले गैर आईनी इकदामात से गुरेज करना चाहिए। इजलास मखसूस नशस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, कल फैसले का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक दरखास्तों पर ओपन समाअत का फैसला 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन रोका हुआ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हलफ उठाते ही एक्शन में आ गई। दफ्तर पहुंची। पंजाब में अमन अमान, महंगाई पर काबू पाने और रमजान में शहरियों के रिलीफ के इजलास। कहा, खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं। खवातीन, बच्चों, अकलियतों पर तशद्दुद रेड लाइन है। रिश्वत पर जीरो टॉलरेंस और मेरिट पॉलिसी है। महंगाई पर काबू पाना है, आर्जी इकदाम काफी नहीं। गिरां फरोशों को सजा यकीनी बनाएं। मरियम नवाज का थाना शालामार लाहौर का दौरा। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध की आवाम की खिदमत करेंगे। कोशिश करूंगा कि हुकूमत और अपोजिशन में फर्क न रखूं। आवाम की नब्ज जानते हैं। एक वक्त था जब मेरी गिरफ्तारी का खतरा मौजूद था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुराद अली शाह जेल से भी वज़ीर आला होगा। तनकीद से नहीं डरते, तनकीद नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी। अपनी 2-4 सीटों के लिए मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। जो सीटें छीनी गई उसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। कहा, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं। किसी सूरत तहजीब और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। वोट देने और ना देने वालों की वजीर आला हूं। मेरा मुकाबला मुखालिफिन से नहीं, अपनी जमात की कारकर्दगी के साथ है। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुदरत का निजाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, झगड़े खत्म होने चाहिए, नया रास्ता ढूंढकर इंसाफ की तरफ बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं जमहूरियत जीरेल ना हो। हमारी लीडरशिप जेलों में है या अंडरग्राउंड। हम किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहती है। अदलिया को इंसाफ देना चाहिए। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जजेस की आजादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इसका जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खुले? ऐसे तो फिर कहा जाएगा हर केस दोबारा खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? जब आप अवाम की खिदमत के लिए आते हो तो वो एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब रमजानुल करीम का महीना आता है तो उसमें वो उसकी सैंक्टिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें एट ऑल लेवल्स। क्वालिटी कंट्रोल को आप इंश्योर करेंगे कि ये ना हो कि मुफ्त पैकेज जा रहा है तो जो मिल रहा है वो क्वालिटी हम डाल दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में अव्वलीन है, आर्जी इकदाम काफी नहीं, निर्ख कंट्रोल करें। रमजान रिलीफ पैकेज का भी ऐलान, कहा 65 से 70 लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। जरूरतमंदों को उनके घरों तक सामान पहुंचाएंगे। सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। मुकर्ररा कीमत से 1 रुपया ज्यादा नहीं लिया जाएगा। पंजाब असेंबली के सामने ऑपोजिशन का एहतजाज, सीढ़ियों पर धरना दे दिया। राना आफ्ताब ने कहा, हाउस मुकम्मल ही नहीं तो प्रोसेस कैसे चलेगा? इस वक्त 2 जमातें हैं, एक 8 फरवरी है और दूसरी फॉर्म 47 वाली। हमारे अरकान को असेंबली नहीं आने दिया गया। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा, आसिफ अली जरदारी अगले माह एक बार फिर सदर का हलफ उठाएंगे। सिंध असेंबली के अरकान से दरखास्त हैं, आसिफ जरदारी को वोट दें। मुल्क बदलने के लिए वाहिद लीडर बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल अगली बार आवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। दीगर 3 सूबों के आवाम को भी पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए कायल करेंगे। अली अमीन गनापुर का आजाद हैसियत से वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। जराये के मुताबिक अली अमीन गनापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। लाहौर में पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर ने खातून को मुश्ताइल हजूम से बचा लिया। खातून ने अरबी हरूफ के प्रिंट का लिबास पहना था, जिसको मुश्ताइल हजूम ने गलत रंग दिया। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, हजूम को खातून से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ASP शहरबानो नकवी को फर्ज शनासी पर शाबाश। IG की तरफ से कायदे आज़म पुलिस मेडल से नवाजने की सिफारिश। सिंध के इलाके पनुआकिल में 2 बरादरियों में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद कातिल, 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जितोई बरादरी के 6, मेहर बरादरी का 1 शख्स मरने वालों में शामिल। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़यारत में 5 इंच तक बर्फ पड़ गई। चमन, कान, महेतरजई और बोलान में बर्फ के गाले गिरे। यखबस्ता और तूफानी हवाओं के डेरे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में दूसरे दिन भी बर्फबारी। मरी, शांगला, वादी तीरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। मरी, गलियात, नारान, कागान, दीर, स्वात में मजीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। कोयटा, पशीन, चमन और योब में सर्द हवाओं के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी, जनूबी पंजाब, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का टैक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस। मरियम नवाज ने कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा? अमनो अमान लाजिम है, लेकिन शहरियों की इज्जत भी जरूरी है। सब कानून का एहतराम करें। पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। FIR का फौरी इंदराज और डिजिटल निज़ाम का इस्तेमाल मजीद बेहतर बनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की खामियां दूर करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को कोई सिंध से अलग समझता है तो दिमाग का इलाज करवाए। कराची को अलग करने वालों की बात कोई नहीं मानता।
मैं इसी शहर में पैदा हुआ, यहीं तालीम हासिल की। कराची को आपसे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं जानता। कराची समेत सिंध में स्ट्रीट क्राइम का मसला है। कच्चे के डाकुओं का सफाया अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए ऑपरेशन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना होगी। हलफ उठाते ही मैं ब्यूरोक्रेसी से मिलूंगा। मरियम नवाज का पंजाब में बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का वादा। कहा ख्वाब है कि पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। ऐसा मॉडल लाएंगे कि गरीब का बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करे। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। सरकारी स्कूलों के तालीम का मयार इंटरनेशनल स्कूलों के बराबर लाएंगे। पंजाब के हर जिला में एक दानिश स्कूल बनाना चाहते हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए सहूलियात देंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की महमूद अचकजई से मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा विफाक में हमारी 180 नशिस्तें बनती हैं। नवाज शरीफ को कहते हैं वोट को इज्जत दें। मरियम नवाज के ओहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा नफरत की सियासत खत्म करना होगी। सदर और साबिक वजीर आज़म मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और आवाम को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं। मुल्क को गैर आईनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के मसाइल का हल कौमी हम आहंगी और इत्तेहाद में है। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शहराम तरकई ने कहा मखसूस नशस्तों का फैसला ना होने से असम्बली कोरम पूरा नहीं। हमारी बड़ी तादाद में मखसूस नशस्तें हैं। मखसूस नशस्तें ना दी गई तो ये ज्यादती होगी। शौकत यूसुफजई बोले सदर पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आईनी होगा। मखसूस नशस्तें ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा चाहते थे कि जिनकी अक्सरियत हो उनकी ही हुकूमत होनी चाहिए। नून लीग ख्वाहिश या मर्जी से हुकूमत नहीं बना रही। हुकूमत थोपी जा रही है और नून लीग गर्दन पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आना चाहती थी। कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं तो सिस्टम नहीं बच पाएगा। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सेनेट में हंगामा। रजा रब्बानी ने कहा आइन को दहशतगर्दी का सामना है। आइन कहता है इलेक्शन होने के 21 रोज में इजलास तलब करना है। ऐवानी सदर आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बोले इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में फॉर्म 45 वेबसाइट पर शाया करने हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? अरकान इस मामले को भी उठाएं। अवामी नेशनल पार्टी का 28 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। एमल वली खान ने कहा आइन जमहूरियत और अवामी हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। फवाद चौधरी की करप्शन केस में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। असद उमर और अली नवाज अवान लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर और निगरान वजीर सेहत में तल्ख कलामी। वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने कहा मुझे काम नहीं करने दिया गया, बार बार मुदाखलत होती रही। मकबूल बाकिर की डॉक्टर साद नियाज को बोलने से रोकने की कोशिश। निगरान वजीर इत्तलात अहमद शाह ने मामला ठंडा करवाया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 490 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता कीमत 279 रुपये 30 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपये का इजाफा। कीमत 2,15,800 रुपये हो गई। NA-148 मुल्तान के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दोबारा जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कहा सादा कागज पर लिखी रिपोर्ट में हकायक
और कानूनी नकात बयान नहीं किए गए। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी 293 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। आजाद उम्मीदवार तैमूर मलिक ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की थी। मरियम नवाज ने कहा सेहत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बुनियादी सेहत मराकज़ में काबिल डॉक्टर्स, अद्वियात और तिब्बी आलात की सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात देने का ऐलान। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का वादा। हेपेटाइटिस और टीबी जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग शुरू करने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के लिए खुसूसी पॉलिसियां लाने का आज़म। कहा फीस वापसी स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में आला तालीम के लिए वज़ाइफ का ऐलान। नौजवानों के लिए कर्ज, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम। लैपटॉप और आईपैड स्कीम का भी वादा। IT सेक्टर और फ्रीलांसिंग में स्टार्टअप्स के लिए स्पोर्ट प्रोग्राम और मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान। पंजाब असेंबली आमद से पहले मरियम नवाज की जाती उम्रा में अबाई कब्रस्तान आमद। दादा दादी वालिदा की कब्रों पर हाजिरी दी, कुरान खानी की, फूल रखे। मरियम नवाज की वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद ऐवान वज़ीर आला आमद शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की। वज़ीर आला ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।